तो हेलो एंड वेलकम बैक टू आर अनदर सेशन। तो लास्ट सेशन अपना संडे को हुआ था एंड टुडे इज़ वेडनेसडे। तो ये 2 दिन रेस्ट लिया एंड रेस्ट नहीं, थोड़ा सा काम में बिजी था तो रेस्ट ही पकड़ लेते हैं। मंडे को मैं चलने गया था तो वो एक कार्डियो सेशन हो गया था। तो अराउंड 15,000 स्टेप्स चला मैं एंड फिर घर पे आया। मतलब टोटल आने और जाने में 15,000, मतलब 7,000 अप 7,000 डाउन, तो उतना हो गया था। तो यस, कल का दिन रेस्ट बोल सकते हैं। कल का दिन में मैं रेस्ट किया। एक्चुअली मैं बाहर गया था तो रेस्ट ही पकड़ लेते, शाम को घर पे आया लेट में। एंड यस, आज का दिन, तो आज के दिन में स्ट्रेट अवे बता देता हूँ, अपर बॉडी ही करने वाला हूँ। ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं करूँगा। जो अपने प्रीवियस सेशंस है वैसे ही ट्रेन करेंगे। फेलियर ट्रेनिंग पे जाएंगे। फेलियर ट्रेनिंग पे अपन लोग करेंगे बैक एंड चेस्ट, कंप्लीट हो जाएगा। फेलियर तक जाना है तो इंटेंसिटी ज़बरदस्त रहेगी उसमें। तो बैक में शायद से एक पुल ओवर मूवमेंट में करूँगा, मैं ज़्यादा नहीं करूँगा। पुल ओवर फास्ट हो जाएगा अपना, तो पुल ओवर करेंगे। बट उसके पहले लैट पुल डाउन करना है और कुछ नहीं, क्लोज ग्रिप लैट पुल डाउन करेंगे। बहुत दिन हो गए मैंने लैट पुल डाउन किया नहीं, तो लास्ट सेशन में एक ही बार किया था। इट वाजंट मतलब उतना मन नहीं करा मुझे, मतलब वो फील नहीं हुआ कि मैं उसको अच्छे से किया है कि नहीं, वो समझ में भी नहीं आ रहा था। तो यह वो कन्वेंशनल लैट पुल डाउन नहीं करेंगे, क्लोज ग्रिप लैट पुल डाउन अपना जो फेवरेट मूवमेंट है वो कंप्लीट करेंगे और उसके बाद जाएंगे चेस्ट पे। तो अल्टरनेट करके वी विल कंप्लीट 2 मसल ग्रुप कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद पुल ओवर करेंगे और फिर पुल ओवर के बाद अपना बाकी रहेगा सिर्फ और सिर्फ शोल्डर्स। और अपर बॉडी में हम लोग और क्या करते हैं, और कुछ नहीं, बस उतना ही करते हैं। 3 चेस्ट, बैक एंड शोल्डर्स करते हैं। बाइसेप ट्राइसेप ट्रेनिंग तो करने वाले हैं नहीं, बट जैसे ये मेसोसाइकिल है अपना, ये मेसोसाइकिल बहुत महीना चलेगा। मैं उसको अच्छे अच्छे टर्म से बुला देता हूँ, लाइक मेसोसाइकिल वगैरह। बट ये जब तक मेरा मन नहीं करता तब तक मैं वो जो रूटीन का पीरियड है, वो जो रूटीन में जो मैंने ऐड किया है वो मैं बंद नहीं करता। तो ये रूटीन में हम लोग को लाइक दिस ईयर हम लोग बोल सकते हैं तो अपने आर्म्स पे कंसंट्रेट करना है, स्पेशली बाइसेप्स और ट्राइसेप्स। तो उसकी इंटेंसिटी और उसका वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा चुका हूँ मैं ऑलरेडी। आप प्रीवियस सेशंस में देखा रहेगा कि थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा है, लाइक यस, थोड़ा सा नहीं, ऑलमोस्ट ट्वाइस किया है। तो पहले 2 बार होता था, अभी 3 से 4 बार मैं वर्कआउट करता हूँ वीक में। तो या उसकी इंटेंसिटी और वॉल्यूम बढ़ा दी है। रिकवरी की उतनी टेंशन है नहीं बाइसेप ट्राइसेप्स के लिए, उसको मेरे ख्याल से 1 दिन में रिकवर हो जाता है। लाइक यू कैन रिकवर विद इन वन डे। इसीलिए मैं 1 वीक में 3 बार ट्रेनिंग कर रहा हूँ बाइसेप्स और ट्राइसेप्स की। बहुत छोटे मसल्स है, यू कैन ऑलमोस्ट ट्रेन देम डेली, बट यू शुडंट। तो ये अपना यस 3 बार ट्रेनिंग हो जाएगा। तो बाइसेप ट्राइसेप शायद से वो उसको ऐड करेंगे और काफ्स हम लोग करने वाले हैं ये टाइम पे। आई एम ट्राइंग, वी विल सी, अगर टाइम मिला तो करेंगे। एब्स करने का, एब्स भी मैंने ऐड किया था और मुझे अभी याद आया था कि मैं लास्ट सेशन, मतलब एक कौन सा, तो प्रीवियस सेशन में मैंने बताया था कि एब्स करने वाले हैं, बट आई डोंट थिंक कि मैंने उस पर कुछ वर्क किया है कि नहीं। तो मेरे ख्याल से कुछ हफ्ते एप्स की ट्रेनिंग ऐड कर देते हैं एंड अगर कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस पता चल गया कि देखते, आई डोंट नो सम व्हाट विल हैपन। अगर मैंने एप्स ट्रेन कर लिया, पेट की साइज़ बढ़ जाएगी, क्योंकि पेट मतलब मसल्स के आगे थोड़ा सा फैट डिपॉजिट है। तो अगर मसल की साइज़ बढ़ गई तो पेट की साइज़ तो डेफिनेटली बढ़ने वाली है। तो वी विल सी कैसे जाता है। ऑलमोस्ट 1 मंथ के लिए करना है। ये भी वीक में 3 बार हिट करने की कोशिश करेंगे, एटलीस्ट 2 टाइम्स मिनिमम, लाइक मिनिमम 2 टाइम्स करेंगे। और जैसे टाइम मिलता है वैसे करेंगे। और कुछ ज़्यादा स्पेशल, मतलब वो सब आप
इंटरनेट पे देखते हो ना यार कि कप्स वगैरह जो कुछ भी है उसका नाम भी मुझे याद नहीं, क्योंकि मैंने वो एक्सरसाइज परफॉर्म ही नहीं करी है। तो वो सब नहीं करने वाले हैं, कुछ फैंसी नहीं करने वाले हैं। लैट पुल डाउन जो मशीन है उस पर रोप लगाएंगे ऊपर में एंड विल जस्ट डू क्रंचेस, वेटेड क्रंचेस है तो केबल क्रंचेस बोलते हैं उसको, वो करेंगे एंड दैट विल बी आवर वर्कआउट। और कुछ स्पेशल नहीं, ना लेग को ऊपर करके करेंगे, कुछ स्पेशल नहीं करने वाले। तो ये बेसिक एक्सरसाइज करके देखते हैं कि क्या इफेक्ट होता है एंड विल सी। फेलियर तक ट्रेनिंग तो ऑब्वियसली करना है। फेलियर भी क्यों बोल रहा हूँ, तो हुआ ये कि मैं एक बंदे को बता रहा था कि ही डज नॉट ट्रेन दैट गुड और तुम फेलियर पे ट्रेन करो। तो उसके बाद एक बंदा बोला भाई फेलियर ट्रेनिंग जाने की ज़रूरत नहीं होती, प्रोग्रेसिव ओवरलोड है, ये है वो है, ये सब उसने मुझे लेक्चर दिया। एंड कैसे होता है ये, यूजुअली जब भी चैट वगैरह में होता हूँ तो आई डोंट लाइक चैटिंग, कि भाई चैट करने में मुझे उतना मज़ा आता नहीं है, तो मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ। तो आई डिडंट गो एंड एक्सप्लेन दैट वेरी वेल। तो अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि फेलियर ट्रेनिंग और प्रोग्रेसिव ओवरलोड में एक्चुअली क्या डिफरेंस नहीं मैं बताऊंगा। मैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड के बारे में कुछ नहीं बात करूंगा, मैं फेलियर ट्रेनिंग पे बात करूंगा। फिर आपको उससे जो समझना है वो आप समझ लो। और मैं स्पेशली फेलियर ट्रेनिंग पे क्यों ध्यान देता हूँ, प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर सकता हूँ बट मैं ये पोजीशन पे आया हूँ कि वेट्स मेरे पास लिमिटेड है। लाइक बेंच प्रेस तो 20 kg के डंबल्स है मेरा लास्ट में, 20 kg आर रियली इजी टू फॉर मी। तो उस पर क्या प्रोग्रेसिव ओवरलोड करूँगा, मैं कैसे वेट बढ़ाऊँगा, कैसे ये करूँगा। लाइक इंटेंसिटी तो बढ़ानी तो पड़ता ही है और रेप्स बढ़ाने पड़ेंगे विच विल जनरली ट्रेक मी टू फेलियर। और उसको लगा कि सिर्फ वेट बढ़ाऊँगा और मतलब वो उसका कहने का मतलब था, वो जो बंदे का जो प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे वो बोल रहा था कि सिर्फ वेट बढ़ा दो और 10 to 15 रेप्स मारो, पर रेप्स पे कुछ नहीं होता। प्रोग्रेसिव ओवरलोड अल्टीमेटली फेलियर ट्रेनिंग पे ही चली जाती है। तो अगर आप 7 किलोस पे फेलियर हो गए तो यू आर गोइंग टू स्टॉप वेट एंड देन गो टू 10 किलोस एंड देन ट्रेन टू फेलियर। यू आर नॉट गोइंग टू डू ये 7 के 7 हो गए, 10 के 10 रेप्स करूँगा और ख़त्म करूँगा। अगर मसल को स्टिमुलस ही नहीं मिला वो जो आपको चाहिए तो वो करेगा ही क्या, वो बढ़ेगा ही नहीं ना, वो ऐसे ही रहेगा। तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड ढंग से समझो पहले और बाद में किसी को अगर समझाना है लाइक ये ऐसे करना है वैसे करना है तब करो। जस्ट डोंट गो ब्लेटेंटली टॉकिंग अबाउट समथिंग यू रेड और समथिंग यू डोंट इवन प्रैक्टिस एक्चुअली। तो यस, प्रोग्रेसिव ओवरलोड को थोड़ा सा साइड में हटा देंगे एंड वी विल लाइक मैं कोशिश करूँगा कि फेलियर ट्रेनिंग क्या होता है। लाइक व्हेनेवर आई से कि ट्रेन टू फेलियर, तो उसका क्या मतलब होता है, क्या एक्चुअली फेलियर पे जाना है, क्या आप एक्चुअली फेलियर पे जा रहे हो। तो ये देखो, कौन सा भी बॉडी पार्ट रहने तो, कौन सा भी कुछ भी होने तो, अगर मसल स्टिमुलस देना है, अगर देना है, सबसे ईजीएस्ट तरीका है फेलियर ट्रेनिंग का। ईजीएस्ट नहीं बोल सकता, इट्स रियली डिफिकल्ट, बट या ईजीएस्ट नहीं, सिंपलेस्ट तरीका बोल सकते हैं कि उसको आपको अगर मसल को अच्छा स्टिमुलस देना है कि ग्रोथ इंड्यूस हो सके सॉरी, तो आपको फेलियर ट्रेनिंग पे जाना है। ये एकदम सिंपल चीज़ है और उसमें कुछ एक्सप्लेन करूँगा, वो आप सुनो। तो फेलियर ट्रेनिंग का मतलब क्या है कि आप जो कुछ भी वेट लिया है आपको उसको फेलियर तक लेके जाना है। इसका मतलब उसके इतने रेप्स परफॉर्म करने हैं कि आप उसको एक और रेप ऐड ही नहीं कर सकते। अब लेट जस्ट से कि आप बेंच प्रेस कर रहे हो और 20 किलोस का वेट है, तो 20 किलोस का वेट आपको 10वें रेप के बाद उठाने ही नहीं हो रहा है या फिर आधा ही उठ रहा है। तो आपको क्या करना है, यू आर गोइंग टू पुश लाइक 10 रेप्स के बाद एक हाफ रेप्स हुआ, देन यू लाइक गो टू द इनिशियल स्टेज ऑफ द बेंच प्रेस। तो वापस अपने इसेंट्रिक पोजीशन पे आए और वापस अपने पुश करने की कोशिश करी, तो वापस हाफ रेप हुआ। सो दैट काउंट्स एज 10.5 प्लस हाफ, दैट इज 11। तो 11 रेप्स हुए आपके
11 काउंट नहीं करने, हाफ ही काउंट करने हैं। देन वापस आपने देखा तो उठ ही नहीं रहा है, दैट्स इट, यू आर डन। आप उसके बाद लाइक 10 हाफ प्लस हाफ, उसके बाद एक भी रेप्स नहीं जा रहा है, इसका मतलब आप फेलियर हिट किया है। यू नीड टू ड्रॉप द वेट, रेस्ट। और अगर 25 किलोज 22 किलोज अगर आप और कर सकते हो, देन यू नीड टू गो एंड लिफ्ट। अगर 22 या फिर 25 किलोज या फिर 22 पकड़ लेते, 22.5 का डंबल्स रहेंगे, यू ट्राई टू पुश। तो मेरे ख्याल से 3 या 4 रेप्स ही होंगे अगर प्रॉपर फेलियर पे आप अगर गए हो 20 किलोज पे, और 22 किलोज आपका लाइक 1 रेप मैक्स नहीं बोल सकते, बट ये 90% मैक्स है आपका 22 किलोज। 1 रेप मैक्स थोड़ा सा ज़्यादा ही रहेगा, तो 22.5 किलोज आप लाइक 3-4 इफेक्टिव रेप्स कर सकते हो और उसके बाद फेलियर पे जा रहे, दैट्स इट, यू आर डन। जो सेट पे जो रेप रेंज में आपको वेट उठाया है, उसको जब तक आप उठा सकते हो तब तक उठाना है। एकदम सिंपल टर्म्स में बता रहा हूँ फेलियर ट्रेनिंग में। ऐसे नहीं है कि हाथ दर्द करने लगा तो मैं रुक गया, ऐसा नहीं है। यू नीड टू पुश अहेड एज लॉन्ग एज यू कैन गो। तो ये सिंपल टर्म हुआ, बट ये फेलियर ट्रेनिंग में ना और 2 या 3 चीज़ें ऐड हो जाती है। लाइक एकदम सिंपल चीज़ है, जस्ट पे अटेंशन। तो एक आता है टेक्निकल फेलियर, दूसरा आता है मैकेनिकल फेलियर, और तीसरा आता है मेटाबॉलिक फेलियर। तो ये 3 चीज़ें हैं जो फेलियर ट्रेनिंग को लाइक एनहांस करती है। और कैसे बोलूँ अभी, ये 3 चीज़ें से आपको समझ में आएगा कि भाई आप फेलियर के पास में लेके जा रहे हो। तो टेक्निकल फेलियर ये होता है कि यूजुअली फॉर्म ब्रेक हो जाता है आपका। तो अगर आप रोइंग वगैरह कर रहे हो एंड देन यू स्टार्ट लाइक मूविंग अराउंड, और आप कुछ भी करके फोर्स जनरेट करने का कोशिश करोगे, तो आपका हाथ आगे है, देन यू आर गोइंग ऑन अ कॉन्सेंट्रिक फेज। तो कॉन्सेंट्रिक फेज पे आप जा रहे हो एंड यस, यू बेंड योर बैक, यू कर्व योर बैक, और आप पुश कर लाइक पुल करने की कोशिश कर रहे हो। तो वो टेक्निकल फेलियर हो गया। टेक्निकली यू कैन गो मोर, थोड़ा सा फॉर्म ब्रेक होने से आपका कुछ लाइक ड्रास्टिकली चेंज नहीं होने वाला है एक्सरसाइज। हाँ, थोड़ा सा शोल्डर्स ले लेंगे, थोड़ा सा कुछ लोअर बैक ले लेगी, इट एज लॉन्ग एज यू आर नॉट हर्टिंग, तब तक आप पुश कर सकते हो। तो ऐसे टाइम पे जब आप टेक्निकल फेलियर पुश करते हो, देन यू हिट मैकेनिकल फेलियर। मैकेनिकल फेलियर मतलब स्ट्रेट अवे आपका मसल फटीग हो गया है। फटीग नहीं बोल सकते, फटीग इज़ वेरी लाइक वास्ट, उसमें भी फटीग में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट लेट जैसे कि एनर्जी ख़त्म हो गई है और फोर्स आपका वो मसल वो सेट में जनरेट नहीं कर पा रहा है। लास्ट रेप आपने मार दिया एंड यू आर नॉट एबल टू डू एनी मोर, तो आपने वो वेट छोड़ दिया, दैट्स इट, यू हैव हिट फेलियर। तो वैसे मेटाबॉलिक नहीं, मैकेनिकल स्ट्रेस आप पे हुआ और मैकेनिकल फेलियर पे आप चले गए, कंप्लीट मसल फेलियर पे चला गया। मेटाबॉलिक फेलियर क्या होता है वो बताते, तो वो एक्चुअली फेलियर है नहीं, हम लोग लेके जाते हैं उसको, बट उसको मेटाबॉलिक स्ट्रेस बोल सकते हैं। तो मेटाबॉलिक स्ट्रेस क्या होता है, सिंपल टर्म्स में बोलो, जो बर्निंग फील होती है ना, जब आप एक 10-15 रेप से ज़्यादा चले आते हो, तो उसके बाद बर्न फील होना हो जाता है एंड यू आर लाइक आई कांट डू एनी मोर। बर्न होने के बाद 2 या 3 रेप आप मारते हो, कभी कभी 5 रेप मार लेते हो एंड यू जस्ट स्टॉप, यू जस्ट कांट डू दैट बिकॉज उतना वो इंटेंस हो जाता है। तो वो जो 4 या 5 रेप्स होते हैं ना, वो मेटाबॉलिक स्ट्रेस पे आप चले आते हो, और मेटाबॉलिक स्ट्रेस से आप मेटाबॉलिक फेलियर पे लेके जाते हो उसको। अगर देखा जाए तो 1 या 2 रेप्स थोड़ा सा रेस्ट करके आप ले सकते हो, बट वो वापस मैकेनिकल स्ट्रेस पे चले जाएगा। तो यस, तो मेटाबॉलिक स्ट्रेस ये होता है कि आपका मसल बर्न होना चालू होता है और आप 4-5 रेप मार के उसको ख़त्म कर देते हो, और मेटाबॉलिक फेलियर पे चले आते हो। तो ये 3 बताने का ये कोशिश कर रहा था कि ये जो अगर फेलियर ट्रेनिंग अगर आप चूज़ करते हो कि भाई मैं फेलियर ट्रेनिंग करूँगा, तो फेलियर ट्रेनिंग के लिए ये 3 वे पॉइंट्स आप बोल सकते हो। अगर फेलियर ट्रेनिंग आपको समझ में नहीं आ रही कि एक्चुअली क्या करना है फेलियर ट्रेनिंग में, तो ये 3 इंडिकेशंस या फिर वे पॉइंट्स बोल सकते हो आपको कि ये 3 जो है वो
उसको गाइडलाइन लेके आप अपनी ट्रेनिंग में ऐड कर सकते हो। तो टेक्निकल फेलियर, मैकेनिकल फेलियर के बारे में बताया, वैसे ही मेटाबॉलिक। तो तीनों में से कौन सा भी एक हो गया। यूजुअली टेक्निकल फेलियर पे ध्यान मत दो उतना, मैकेनिकल और मेटाबॉलिक स्ट्रेस ये दो सबसे बेस्ट है लाइक मसल डैमेज इंड्यूस करने के लिए। एंड दैट्स इट, वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।